एवरीवन, आई होप आप सब ठीक होंगे। हम पढ़ रहे फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट के मैथ्स वाला पोर्शन। इससे पहले वाली वीडियो में हमने स्टार्ट किया था लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। हमने देखा कि लीनियर इक्वेशन कौन सी इक्वेशन होती है और दो वेरिएबल्स वाली इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए दो साइमल्टेनियस इक्वेशंस की ज़रूरत होती है। और हमने ये देखा था कि दो इक्वेशन से हम कैसे पता करेंगे इनका यूनिक सोल्यूशन है, इसका कोई सोल्यूशन ही नहीं है, या इसका इन्फिनाइटली मैनी सोल्यूशंस है, जिनको हम कहते थे कंसिस्टेंसी कंडीशंस। अगर कोई सोल्यूशन ही नहीं है तो इक्वेशन जो है वो इनकंसिस्टेंट है। अगर एक सोल्यूशन या इन्फिनाइटली मैनी सोल्यूशंस है तो कंसिस्टेंट है दोनों इक्वेशंस। कैसे चेक करते थे वो भी हमने देखा था। नो सोल्यूशन वाली लाइन जो है वो एक दूसरे के पैरेलल होती है। चलो आज हम देखेंगे, और हमने ग्राफिकली देखा था कि दो लाइंस को जब हम प्लॉट करते हैं ग्राफ पे, फिर उनका एक इंटरसेक्टिंग पॉइंट जो होता है वो उनका सोल्यूशन होता है। अगर दो लाइंस कंप्लीटली कोइंसाइडिंग है तो सारे पॉइंट से उनके सोल्यूशंस मिलेंगे, जो कि इन्फिनाइटली मैनी सोल्यूशंस होते हैं। लेकिन आज हम एल्जेब्रिकली सॉल्व करेंगे लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स को। हमारे पास दो मेथड्स होते हैं लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करने के। एक मेथड होता है सब्स्टिट्यूशन वाला मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड में हम एक वेरिएबल को दूसरे वेरिएबल की टर्म्स में लिख के उस वैल्यू को पहली वाली इक्वेशन में पुट करके उसकी वैल्यू निकालते हैं। सेकेंड होता है एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड में हम दो इक्वेशंस को एक दूसरे के साथ मैनिपुलेट करके, कुछ भी ऐसा करके जो हमें यूजफुल उस टाइम पे लगे, एक वेरिएबल को कम्प्लीटली एलिमिनेट करते हैं, दूसरे वेरिएबल की हमें वैल्यू मिलती है। डायरेक्टली एग्जाम्पल से समझेंगे जो हमें काम आएगा। चलो, हमारे पास है 2x + 1 = 11, y = x + 2। इन इक्वेशंस को हम दोनों मेथड से सॉल्व करेंगे। आपको जो फिट बैठता है, आपको जो इजी लगता है, आप वो वाला कर सकते हो। सब्स्टिट्यूशन के लिए इस इक्वेशन को इक्वेशन 1 नाम रखेंगे, इस इक्वेशन को इक्वेशन 2 नाम रखेंगे। मैंने क्या कहा, सब्स्टिट्यूशन में हम एक वेरिएबल को दूसरे वेरिएबल के टर्म्स में लिखते हैं, उस वैल्यू को पहली वाली इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करके वेरिएबल का आंसर निकालते हैं, सोल्यूशन निकालते हैं। यहाँ पे हमें y ऑलरेडी x के टर्म्स में लिखा हुआ है, y ऑलरेडी x के टर्म्स में लिखा हुआ है। सो इस वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करेंगे इक्वेशन 1 में। सब्स्टिट्यूट दिस वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1। एग्जाम में आप ऐसा लिखोगे नहीं, ऑब्वियसली आप डायरेक्टली करोगे क्योंकि टाइम इतना है नहीं। अब y की ये वैल्यू हम इक्वेशन 1 में दे देंगे। इक्वेशन 1 क्या थी, 2x + y। y की जगह आप x + 2 लिखो, ठीक है, इज इक्वल टू 11। 2x + x होता है 3x, 3x + 2 होता है 11। 3x इज इक्वल टू 11 - 2, 3x इज इक्वल टू 9। तो हमारा x का क्या मिल गया, 9/3 विच इज इक्वल टू 3। अब x की ये वाली वैल्यू इस इक्वेशन में पुट कर दो तो y कितना मिलेगा, x की वैल्यू कितनी मिली, 3 + 2। इट मीन्स y जो हमारा है ये मिल गया हमें 5। सब्स्टिट्यूशन से हमें मिला है x = 3 और x = 5। अब हम सेम इक्वेशंस को एलिमिनेशन से सॉल्व करेंगे। इक्वेशन क्या थी, 2x + y = 11, y = x + 2। मैंने आपको क्या कहा, मैंने कहा कि हम एलिमिनेशन में एक वेरिएबल को एलिमिनेट करते हैं, कुछ ऐसा मैनिपुलेट करके दो इक्वेशंस को, ताकि एक वेरिएबल हमारा एलिमिनेट ही हो जाए, बस हमारा एक ही वेरिएबल बचे और हम उसकी वैल्यू निकाल पाए। हम यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ पे भी y है, यहाँ पे भी y है। सो हमें दिमाग में उसी टाइम आना चाहिए कि अगर हम इन दो इक्वेशंस को एक दूसरे के साथ सब्ट्रैक्ट करेंगे तो y हमारा एलिमिनेट हो जाएगा। सो यही करते हैं हम इसके लेफ्ट हैंड साइड को इसका लेफ्ट हैंड साइड सब्ट्रैक्ट करते हैं, इसके राइट हैंड साइड को इसका राइट हैंड साइड सब्ट्रैक्ट करते हैं, सिंपल। सो हम क्या करेंगे, चलो ये माइनस में ना डालो, आपको कन्फ्यूजन ना करे, मैं बस बताऊंगी आपको। हम क्या करेंगे, 2x + y को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, y = 11 को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे x + 2। राइट हैंड साइड को राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड। तो +y और -y कैंसिल हो जाएगा। लेफ्ट हैंड साइड में हमें 2x मिलेगा, यहाँ पे मिलेगा हमें 11 - x - 2, ठीक है। अब ये 2x को ऐसे ही रखेंगे, इस x को यहाँ लाएंगे, ये +x हो जाएगा, इज इक्वल 11 - 2 होता है 9, 3x होता है 9। x की वैल्यू हमें वही मिल गई जो हमें सब्स्टिट्यूशन से मिली थी, x की वैल्यू हमें 3 मिल गई। क्लियर। अब आप x की ये वैल्यू इस इक्वेशन में पुट करो, y = x की वैल्यू तो 3 मिल गई, +2 जो हमें सब्स्टिट्यूशन से मिला था, y = 5 वो हमें एलिमिनेशन से मिला। आई होप आप समझ गए होंगे कि क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया। हमने सब्स्टिट्यूशन में y की जो वैल्यू है इन टर्म्स ऑफ x, इसको पुट कर दिया इक्वेशन 1 में,
उसको सॉल्व करते करते हमें x की वैल्यू मिल गई, फिर x की वैल्यू हमने इस वाली इक्वेशन में दे दी और हमारे y की वैल्यू निकल आई। एलिमिनेशन में हमने क्या किया, हमने चाहा कि हम एक वेरिएबल को एलिमिनेट करें। यहाँ पे हमें यहाँ पे भी y दिखा, यहाँ पे भी y दिखा, हमने सोचा अगर इनको सब्ट्रैक्ट करते एक दूसरे के साथ तो हमें ये वाला वेरिएबल एलिमिनेट हो जाएगा, हमें एक ही वेरिएबल बचेगा। हमने किया भी वही, लेफ्ट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड से सब्ट्रैक्ट किया, राइट हैंड साइड को राइट हैंड साइड से सब्ट्रैक्ट किया। यहाँ पे y और y कैंसिल हो गया, सिर्फ 2x बचा, यहाँ पे 11 - x - 2 बचा। सॉल्व करते करते हमें यहाँ पे भी x की वैल्यू 3 मिल गई, y की वैल्यू 5 मिल गई। क्लियर है? आई होप कि आप सब कुछ समझ आया होगा। चलो, अब जेकेएसएस भी हमें कभी कंसिस्टेंसी रूल्स फाइंड करने के लिए देता है, या दो इक्वेशंस डायरेक्टली देता है कि इनको सॉल्व करो, एक्स और वाई की वैल्यूज़ बता, या तो हमें वो कंडीशंस देता है, सिचुएशंस भी वो कभी देता है हमें कि ये सिचुएशन है, इनकी इक्वेशंस बना के फिर हमें उनको सॉल्व करना होता है। चलो, एक और एग्जांपल है हमारी यहाँ पे, हम इसको भी सॉल्व करके देखते हैं जल्दी जल्दी। हम अब सब्स्टिट्यूशन एलिमिनेशन, चलो दोनों से इसको भी सॉल्व करते हैं। सब्स्टिट्यूशन से सॉल्व करें तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं y इज इक्वल टू 8 - 2x। ठीक है, y को हमने इन टर्म्स ऑफ x लिखा, अब ये वैल्यू हम इस इक्वेशन में पुट करेंगे। 4x + 3, y की जगह हम 8 - 2x लिख सकते हैं, इज इक्वल टू 18। क्लियर है? y को हमने इस वाली इक्वेशन से निकाल के 8 - 2x की वैल्यू दे दी। अब इस वैल्यू को यहाँ पे पुट किया, 4x को तो 4x रखा, 3 को तो 3 रखा, y की ये वैल्यू हमने दे दी, इज इक्वल टू 18। क्या बन गया? 4x + 8 3 = 24 - 3 2 = 6x इज इक्वल टू 18। 4x - 6x होता है -2x + 24 इज इक्वल टू 18। -2x इज इक्वल टू 18 - 24, -2x इज इक्वल -6, माइनस और माइनस को यहीं पे कैंसिल कर देते हैं। x हमारा 6 / 2, तो x की वैल्यू हमें 3 मिल गई। y की वैल्यू आप फाइंड करने के लिए हम x की वैल्यू को 3 यहाँ पे दे देंगे, इस वाली इक्वेशन में x की वैल्यू 3 दे दो। 2 × x की वैल्यू 3 हो गई, प्लस y इज इक्वल टू 8, 2 3 = 6 प्लस y इज इक्वल टू 8, y इज इक्वल टू 8 - 6, y की वैल्यू हमारी 2 मिल गई। ठीक है, सो x मिल गया हमारा 3, y मिल गया हमारा 2। ये हमने सब्स्टिट्यूशन से सॉल्व किया। अब सेम इक्वेशंस को हम एलिमिनेशन से सॉल्व करेंगे, ताकि हमें समझ तो आ जाए कि हम क्या कंफर्टेबल हो गए दोनों के साथ कि नहीं। हमारा x 3 मिला, y हमारा 2 मिला, हमें सेम सोल्यूशन जो है ये हमें एलिमिनेशन से भी मिलना चाहिए। अब एलिमिनेशन के लिए हमने क्या कहा, हमने कहा था कि हम ऐसे मैनिपुलेट करेंगे दो इक्वेशंस को कि एक वेरिएबल जो है वो एलिमिनेट होना चाहिए। हम देख रहे हैं कि यहाँ पे 4x है और यहाँ पे 2x है। अगर हम इस इक्वेशन को 2 मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें यहाँ पे भी 4x मिलेगा, फिर हम इनको सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, या ऐसे कर सकते हैं, यहाँ पे 3y है, यहाँ पे y है, इस इक्वेशन को अगर हम 3 मल्टीप्लाई करेंगे तो y एलिमिनेट हो जाएगा। दोनों में से हम कुछ भी यूज़ कर सकते हैं। सो लेट्स हम इसको 2 मल्टीप्लाई करके देखते हैं। हम क्या करेंगे, इक्वेशन 1 थी ये, इक्वेशन 2 थी ये, इक्वेशन 1 को 2 मल्टीप्लाई करेंगे, इक्वेशन 1 को तो ऐसे ही रखेंगे, इक्वेशन 2 को 2 मल्टीप्लाई करेंगे, ये ऐसे बन जाएगा। यहाँ साइड से अलग से 2 करेंगे, यहाँ साइड से डायरेक्टली हम 2 × 8 कर सकते हैं, वो 16 हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या बनेगा, 4x + 2y इज इक्वल टू 16। अब इसको हम इक्वेशन 1 नाम देंगे, ये इक्वेशन 2 होगी। ठीक है, या तो इसको इक्वेशन 3 भी नाम दे सकते हो, उसके साथ हमारा कोई लेना देना नहीं है, मोटिव है हमारा क्वेश्चन को सॉल्व करना। अब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे। 4x - 4x तो चला जाएगा, 3x - 2y, एक y रहेगा, इज इक्वल 18 - 16, 2 रहेगा, y की वैल्यू हमें 2 डायरेक्टली मिल गई। अब y की ये वैल्यू इसमें पुट कर दो, 2x + 2 8 होता है, 2x इज इक्वल टू 8 - 2, 2x इज इक्वल 6, x इज इक्वल 6 / 3, तो x की वैल्यू हमें 6 / 2, तो x की वैल्यू हमें 3 मिल गई। दैट्स इट। अब हमें एग्जाम क्या है, हमारा मोटो है जेके एसएसबी के एग्जाम्स को क्रैक करना। हम अब वहाँ पे इतना दलील लिखने नहीं बैठेंगे, ऑब्वियसली बात है।
हमें वहाँ पे बस अपना दिमाग लड़ाना, हमें देखना इन दो इक्वेशंस को कैसे हम क्या कर सकते हैं, इसको क्या ऐसा मल्टीप्लाई करेंगे तो कि दोनों में से एक वेरिएबल ख़त्म हो जाए। हमें अगर उधर ही दिमाग में आ जाता है इसको अगर 2 मल्टीप्लाई करेंगे इस इक्वेशन को तो हमारा एक वेरिएबल ख़त्म हो जाएगा, हम पहले ही वहाँ पे इन दोनों को ख़त्म करेंगे और हमें यहाँ पता चलेगा ये 2y बन गया हमारा, 3y माइनस 2y तो हमारा उधर ही y बन जाएगा। 18 माइनस 8 करेंगे तो ये हमें दिमाग में ही ये कैलकुलेशन करनी है। धीरे धीरे आप जब बहुत सारे इक्वेशंस को सॉल्व करोगे आप भी इन इक्वेशंस को दिमाग में ही सॉल्व करने की क्षमता रखेंगे, आपको यू विल बी यूज टू दिस। और हमें इन इक्वेशंस को बहुत बार तो सॉल्व करना ही पड़ेगा, तभी जाके ऐसा इस लेवल पे हम आ सकते हैं कि इन इक्वेशंस को देख के हमें पता चलेगा कि इनको कैसे एलिमिनेट कर सकते हैं। और एलिमिनेशन मेरे अकॉर्डिंग मुझे तो लगता है एलिमिनेशन वाला मेथड जो होता है ये बहुत ईजी होता है इन कंपैरिजन टू सब्स्टिट्यूशन वाला मेथड, क्योंकि एलिमिनेशन से एक वेरिएबल फटाक से हमारा एलिमिनेट हो जाता है, बस हमारा एक ही वेरिएबल बचता है और ये बहुत कम टाइम लेता है इनका एज कम्पेयर टू सब्स्टिट्यूशन वाला मेथड। चलो अब हम आते हैं डायरेक्टली जेकेएसएसबी कभी कभी किस टाइप के क्वेश्चंस देता है। एक सिचुएशन दे दी, सिचुएशन से हमें दो इक्वेशंस बनानी है फिर उनको सॉल्व करना है। सम ऑफ टू नंबर्स इज 120, पहले तो ये लिखेंगे, ये हो गया एक नंबर x एक नंबर y, सम ऑफ टू नंबर्स इज 120, वन ऑफ द नंबर इज 3 टाइम्स द अदर। चलो x is 3 times the y, say for example find the value of the two numbers। अब हमें x और y सॉल्व करने, हमारी दो इक्वेशंस तो मिल गई, इक्वेशन 1 इक्वेशन 2। इसको हम सब्स्टिट्यूशन से सॉल्व करें तो ज़्यादा आसान हो जाएगा। वैसे एलिमिनेशन से भी एक ही बात है, एलिमिनेशन से करो या सब्स्टिट्यूशन से करो बात एक ही है। सब्स्टिट्यूशन से क्या करेंगे, x की ये वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे, x तो x सॉरी x की जगह हम यहाँ पे 3y लिखेंगे प्लस y तो y ही रहेगा इज इक्वल टू 120, 3y प्लस y होता है 4y इज इक्वल टू 120, y इज इक्वल टू 120 डिवाइडेड बाई 4, तो y की वैल्यू हमें मिल गई 30। इज दैट क्लियर, y की वैल्यू हमें 30 मिल गई। अब y की ये वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो तो x इज इक्वल टू 3 इंटू 30, x इज इक्वल टू 90, दैट्स इट। हमारे दो नंबर्स मिल गए, ये x है ये y है, दोनों को ऐड करो 120 मिल जाएगा। एलिमिनेशन से अगर हम सेम क्वेश्चन को करते तो क्या होता, एलिमिनेशन से हम इस वाले इक्वेशन से ये वाली इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करते या उस वाले इक्वेशन से ये वाली इक्वेशन सब्ट्रैक्ट करते। चलो इससे ये सब्ट्रैक्ट करेंगे, x और x तो गया, y इज इक्वल टू 120 माइनस 3y, y प्लस 3y सॉरी, मैं तो दिमाग में एक ही स्टेप में सारे स्टेप्स कर लेती हूँ, ये हो जाता है इज इक्वल टू 120, 4y हमें मिलेगा 120, तो y की वैल्यू हमें मिलेगी 120 डिवाइडेड बाई 4 विच इज़ 30, जो हमें ऑलरेडी मिल गया था। उसके बाद इसमें पुट करके हमें उसकी वैल्यू मिल जाएगी। एलिमिनेशन से भी इजी हो जाएगा, देखो एलिमिनेशन से कम टाइम भी लगता है और टाइम भी कम लगता है और जल्दी जल्दी भी हो, एक ही बात है, जल्दी जल्दी हो जाए या टाइम कम लगे बात तो एक ही है। बट देखो मैं इतनी सी स्पेस में इसको कर दिया, सब्स्टिट्यूशन के लिए इतनी स्पेस तो ज़रूरत पड़ी। चलो ये हो गया। अब आएगा हमारा एक क्वेश्चन जो कि जेकेएसएसबी के प्रीवियस ईयर वाले पेपर, आई थिंक 2024 वाले पेपर में, हाँ जेकेएसएसबी के 2020 में क्यों यूज़ कर रही हूँ, 2024 वाले पेपर में ये क्वेश्चन आया था। इस क्वेश्चन को हम करेंगे सॉल्व, एलिमिनेशन से भी सब्स्टिट्यूशन से भी, जो आपको इजी लगे वो आप करेंगे। क्या बता रहा है, टॉम एंड जेरी, चलो वाह टॉम एंड जेरी का क्वेश्चन आ गया। टॉम एंड जेरी वेंट टू अ रेस्टोरेंट फॉर डिनर, टॉम ऑर्डर्ड 2 हैमबर्गर्स एंड 1 सॉफ्ट ड्रिंक टोटलिंग 70 रुपीज़, Jerry ordered 1 hamburger and 2 soft drinks totaling rupees 50. Then the cost of 1 hamburger and 1 soft drink is. चलो Tom and Jerry went to a restaurant. Tom ordered 2 hamburgers. Hamburger को हम H रखेंगे, so 2H इसने Tom के, Tom का बता रहे हैं हम। 2 hamburgers and 1 soft drink. 1 soft drink को हम S से ही, soft drink को हम S से डिनोट करेंगे और टोटल इसको कितना बिल आई, इसको 70 रुपीज़ की बिल आई। उसके बाद जरी ने क्या किया, जरी ने 1 हैमबर्गर ऑर्डर किया और 2 सॉफ्ट ड्रिंक्स ऑर्डर करी और इसको 50 रुपीज़ का बिल आ गया। चलो अब हम कोई भी तरीका यूज़ करें, सब्स्टिट्यूशन करें, एलिमिनेशन करें, हम कर सकते हैं। अब पहली इक्वेशन क्या है हमारी, 2h प्लस s इज इक्वल टू 70। दूसरी इक्वेशन क्या है, h प्लस 2s
इज इक्वल टू 50। मैं चेंज करती हूँ, ये मुझे पेन अच्छा नहीं लग रहा। चलिए जी, अब हम h की यहाँ से वैल्यू निकालेंगे इन टर्म्स ऑफ s। h इज इक्वल 50 माइनस 2s। h की ये वैल्यू को हम यहाँ पे पुट करेंगे तो 2 मल्टीप्लाई बाई h की जगह 50 माइनस 2s लिखते हैं प्लस s इज इक्वल टू 70। ये हो गया 100। 2 मल्टीप्लाई बाई 50 माइनस 2 2 ज़ार 4s प्लस s इज इक्वल टू 70। 100 माइनस 4s प्लस s इज माइनस 3s इज इक्वल टू 70। तो माइनस 3s इज इक्वल टू 70 माइनस 100 माइनस 3s इज इक्वल टू माइनस 30। माइनस और माइनस कैंसिल हो जाएगा, s हमारा 10 मिलेगा। हमें पहले ही समझ आया सॉफ्ट ड्रिंक की प्राइस जो है वो 10 है। सॉफ्ट ड्रिंक की प्राइस सिर्फ यहाँ पे 10 है, सीधे हमें पता चलेगा आंसर ये है। लेकिन फिर भी हम हैमबर्गर की प्राइस निकाल के रखेंगे। हमें ये इक्वेशन थी h प्लस 2s। h प्लस s की वैल्यू तो 10 है, 2 मल्टीप्लाइड बाई s इज इक्वल टू 50। h प्लस 20 इज इक्वल टू 50। h इज इक्वल टू 50 माइनस 20। h की वैल्यू हमें 30 मिल गई। हैमबर्गर का प्राइस 30 है जो कि यहाँ पे था। ठीक है, ये एसएसबी ने 2024 में फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट में इक्वेशन पूछा था। ऐसी ही हमें सिचुएशन के बेसिस पे इक्वेशंस बनानी होती है और हमें उनको सॉल्व करना होता है। ठीक है, चलो वन मोर क्वेश्चन। द कंबाइंड एजेस ऑफ 2 पीपल। सिंपल है, कंबाइंड एजेस ऑफ 2 पीपल मीन्स दिस, 2 लोग हैं, एक एक्स है एक वाई है, उनकी कंबाइंड एज को उनकी एजेस को कंबाइन कर दिया तो 34 मिल गया। इफ वन पर्सन इज 6 years younger than the other, फाइंड देयर एजेस। इट मीन्स वाई इज 6 years younger than x। ठीक है, 6 years younger than x। इसको ऐसे कर सकते हैं सॉल्व। अब हम इसको एलिमिनेशन से सॉल्व करेंगे क्योंकि इससे पहला वाला क्वेश्चन तो हमने सॉल्व किया था किससे, सब्सटीट्यूशन से। यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करेंगे इस इक्वेशन से, ये वाली इक्वेशन सब्ट्रैक्ट करेंगे। y माइनस वाई तो चला जाएगा। x इज इक्वल 34 माइनस x माइनस 6, तो x इज इक्वल 34 माइनस x प्लस 6। x, इस x को यहाँ ले जाएंगे तो प्लस हो जाएगा। 34 प्लस 6 40 होता है। 2x इज 40 तो x हो जाएगा 40 डिवाइडेड बाई 2। x की वैल्यू 20 मिल गई एंड x की एज जो है वो 20 है। y की एज अब यहाँ पे प्लॉट करेंगे, y प्लॉट नहीं पुट करेंगे, 20 माइनस x, तो y कितना मिलेगा हमें 14। x की एज 20 थी, y की 14 है। एलिमिनेशन से जल्दी जल्दी क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, वन मोर सिचुएशन। यहाँ पे हमें इक्वेशंस बनानी है और हमें उनको सॉल्व करना है। अ कंप्यूटर स्टोर सोल्ड 4 हार्ड ड्राइव्स प्लस 10 पेन ड्राइव्स फॉर $200 and 6 hard drives plus 14 pen drives for 290 rupees। बताओ हार्ड ड्राइव की कॉस्ट क्या है, पेन ड्राइव की कॉस्ट क्या है। सिंपल, अब हमें इन वेरिएबल्स की वैल्यूज फाइंड करने हैं। सब्सटीट्यूशन से करो या एलिमिनेशन से करो, कहीं से भी कर दो, बट आंसर आपका निकल आना चाहिए। चलो हम इसको मैनिपुलेट करके क्या कर सकते हैं। अगर हम एलिमिनेशन से चाहें तो हम चाहे, देखो इन दोनों का हमें पता है, इन दोनों का जो है एलसीएम 12 है। हम इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इनको एलिमिनेट कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको इजी लगता है कि आप सब्स्टिट्यूशन से करो, वैसे ही करो, या तो अगर आपको लगता है एलसीएम ना लेके भी सीधे इसको इसी से मल्टीप्लाई कर दो, इन दो इक्वेशन को आपस में मल्टीप्लाई कर दो। देखो मैं बताती हूँ कि मैं क्या कह रही हूँ। अगर हम इस इक्वेशन को 6 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये इक्वेशन क्या बन जाती है, 9। हाँ जी, चलो इनका एलसीएम ही लेते हैं। इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो आंसर क्या आएगा, ये बनेगी 12h प्लस 30p इज इक्वल टू 600। ये वाली इक्वेशन बनेगी 12h प्लस 28p इज इक्वल टू व्हाट इज 580। यस आई थिंक 580। चलो जी, अब इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे, दिस माइनस दिस तो चला जाएगा। 30p माइनस 28p होता है 2p इज इक्वल 600 माइनस 580 होता है 20। p की वैल्यू है $10। $10 में पेन ड्राइव आती है। अब हम किसी भी इक्वेशन, जो हमारी ओरिजिनल इक्वेशन थी 6h प्लस 14p या 4h प्लस 10p, 4h प्लस 10p इज इक्वल 200 थी हमारी, तो p की वैल्यू 10 दे देते हैं। 4h प्लस 10 मल्टीप्लाइड बाई 10 इज इक्वल टू 200।
4h plus 100 is equal to 200. 4h is equal to 200 minus 100. 4h is equal to 100. तो h की वैल्यू होगी 100 डिवाइडेड बाई 4, तो h की वैल्यू हमें मिली 25. इट मीन्स हार्ड ड्राइव की जो प्राइस है वो है $25. ठीक है, एलिमिनेशन से किया. मुझे तो लगता है कि हम सब इस सिचुएशन में होंगे कि हमें समझ आता होगा कि अगर हम इनको कैसे एक दूसरे से मैनिपुलेट करके ताकि एक जो वेरिएबल है वो कम्प्लीटली एलिमिनेट हो जाए. अगर नहीं है, कोई हो सकता है कि कोई बेसिक से स्टार्ट कर रहा हो, किसी को बेसिक से इन सिचुएशंस को समझना हो, तो आप ये समझे कि 4h और 6h का जो कांस्टेंट है उसको हमें सेम बनाना था. सेम कैसे बनाएंगे? इनका एलसीएम लेके. 4 और 6 का एलसीएम 12 होता है, तो इसको कैसे 12 बना सकते हैं? 4 को 12 बनाएंगे 3 मल्टीप्लाई करके, 6 को 12 बनाएंगे 2 मल्टीप्लाई करके. पूरी इक्वेशन को करना पड़ेगा, तभी जाके इक्वेशन पे फ़र्क नहीं पड़ेगा. और उसके करने के बाद हमें इक्वेशंस ये मिल गई, फिर हमने इनको एलिमिनेट कर दिया. इज़ दैट क्लियर? आई होप यस इट इज़. इसके बाद ये क्वेश्चन तो मुझे बहुत ही एक्सपेक्टेड लगता है. मुझे लग रहा है JKSSB इस बार ऐसा क्वेश्चन तो पूछ ही लेगा. चलो देखो क्वेश्चन क्या है. क्वेश्चन है अ लार्ज स्पोर्ट्स स्टेडियम हैज़ 2,1,000 सीट्स, 21,000 सीट्स और ऑर्गेनाइज की हुई है ब्लॉक्स में. एक 400 सीटर वाला ब्लॉक है और 450 सीटर वाले 2 ब्लॉक्स है. 2 ब्लॉक्स नहीं है, आई मीन कितने भी ब्लॉक्स है वही हमें फाइंड करना है. एक टाइप ऑफ ब्लॉक ऐसा है जिसमें 400 सीट्स आ सकती है, एक ब्लॉक ऐसा है जिसमें 450 सीट्स आ सकती है. ऐसे कितने ब्लॉक्स हमें बनाने पड़ेंगे ताकि हम हमारी 21,000 सीट्स जो है वो पूरी हो जाए. और देयर आर 3 टाइम्स एज मैनी ब्लॉक्स ऑफ 450 सीट्स एज देयर आर ब्लॉक्स ऑफ 400 सीट्स. 400 सीट्स के जितने ब्लॉक्स है 450 के उससे ट्रिपल है, उससे 3 टाइम्स है. 400 ब्लॉक के अगर 400 सीट्स का अगर एक ब्लॉक है तो इसका 3 है. ठीक है, ये क्वेश्चन हमें बता रहा है. तो हम क्या करेंगे, हम इनकी पहले इक्वेशंस बनाएंगे. सीट्स आर ऑर्गेनाइज्ड इनटू ब्लॉक्स ऑफ इधर 400 और 500. 400 वालों को x नाम देते हैं, 400x प्लस 450y, यही टोटल सीट्स होंगी 21,000. इज दैट क्लियर? चलो अब क्या बता रहा है. देयर आर 3 टाइम्स एज मेनी ब्लॉक्स ऑफ 450 एज देयर आर एज ब्लॉक्स ऑफ 400. 400 वालों को हमने x लिया था. अगर x इतनी है तो y जो है y 3 टाइम्स नहीं, यानी 3x इज इक्वल टू y. अगर इसका 1 है तो इसके 3 होने चाहिए, यानी इसको 3 मल्टीप्लाई करके ये बन जाएगा, यानी ये हमारी दूसरी इक्वेशन बन गई. y इज इक्वल टू 3x. आई होप कि यहाँ पे आपको कन्फ्यूजन ना हुआ हो. कन्फ्यूजन नहीं हो इसलिए मैं आपको एक बार फिर से बताती हूँ. ये क्या बता रहा है? देयर आर 3 टाइम्स एज मेनी ब्लॉक्स ऑफ 400 सीट्स एज देयर आर ब्लॉक्स ऑफ 450 सीट्स एज देयर आर ब्लॉक्स ऑफ 400 सीट्स. यानी 400 सीट्स के जितने भी ब्लॉक्स हैं, x के जितने भी ब्लॉक्स हैं, y के उससे ट्रिपल है. y के ट्रिपल होंगे, इसका जितना होगा y का उससे ट्रिपल होगा, यानी इसका ट्रिपल y के बराबर होगा. ठीक है, ये समझ आ गया. अब ये हमारी इक्वेशन बन गई. अब हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन से करें तो ज़्यादा आसान हो जाएगा. सब्स्टिट्यूशन से करके हम y की ये वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, 400x प्लस 450 मल्टीप्लाइड बाई 3x इज इक्वल टू 21,000. तो 400x प्लस 450 इंटू 3 करते 0,1350x इज इक्वल टू 21,000. ये कितना हो जाएगा, 400 प्लस 1,750x इज इक्वल टू 21,000. x इज इक्वल टू 1,000 डिवाइडेड बाई 1,750. इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे, 175 इंटू 1 होता है ये, यहाँ से मिल 25 35 350 12, x हो जाएगा 12. इट मीन्स 400 के हमारे पास 12 ब्लॉक्स बनेंगे. अब y के कितने ब्लॉक्स बनेंगे, x अगर हमें 12 मिल गया तो इसमें पुट कर देंगे, y इज इक्वल 36, यानी 36 ब्लॉक्स ऑफ 450 सीट्स हमें मिल जाएगा. ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था. बहुत एक्सपेक्टेशंस मुझे है इस पे कि ये क्वेश्चन JKSSB भी पूछ सकता है इस बारी एग्जाम में. चलो ये तो हो गया ये वाला क्वेश्चन. अब हम आएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे. मुझे लगता है ये आप खुद करोगे और मुझे आप कमेंट्स में बताओगे कि आपको क्या मिला इसका आंसर. वन नंबर इज ट्वाइस अनदर एंड देयर सम इज x इज ट्वाइस y और x प्लस y की वैल्यू हमें
27 है, फाइंड द नंबर्स। ये मैंने आपको 2 इक्वेशंस बना के दी, आप इनकी वैल्यू फाइंड करके मुझे कमेंट्स में बताओगे कि कितना आपको मिला। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। अस्सलाम वालेकुम।